हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट कर रखा है। सेकंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पोलिनोमियल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आज हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिए गए हमारे पास नीचे, इन सभी के जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। और रिलेशन जो जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है ना, इंट्रोडक्शन में करवाया था, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, उसको वेरीफाई करना है कि जो रिलेशन हमें पता है वो ठीक भी है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हमें सभी में जीरो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको जीरो के इक्वल रख के और फैक्टर बना के तब इसकी जीरो फाइंड आउट करेंगे। देन हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, जो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है ना, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो वेरीफाई करना है कि जो हमने माना था वो सही है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट में क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक पोलिनोमियल दिया गया है जो क्या है? क्वाड्रेटिक, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 एंड डिग्री इज 2। दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पहला पार्ट। पहले 1 बाय 1 सारे पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को बड़ी ध्यान से समझना है और फिर सारे पार्ट को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तब तो -8 आना चाहिए और दोनों का प्लस करें तो -2 आना चाहिए। तो अगर हम 8 का दो फैक्टर लो, 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो -8 आनी चाहिए और प्लस करें तो ये -2 आना चाहिए। तो -4 एंड -4 और 2 ले लेते हैं हम। ये दो फैक्टर लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8 और ऐड करेंगे तो -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -2। तो ऐड कर रहे हैं तो -2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आना चाहिए। अब इन फैक्टर को यहाँ रख देना, एक्स स्क्वायर इसकी जगह रखना है। तो पहले -4x और प्लस 2x, -4x प्लस 2x क्या आएगा? -2x ही आएगा जब हम सोल्व करेंगे। और इसके आगे क्या है? -8। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? कॉमन लेना है। तो दोनों में पहले 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट के 2 में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। इधर x कॉमन ले लिया, एक पावर बाहर चली गई तो एक पावर बच गई x माइनस, इधर से x बाहर ले लिया तो क्या बच गया? 4 बच गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 इधर भी है और 8 में भी 2 है, 4 2 जा 8। अब यहाँ से 2 ले लिया तो x बच जाएगा और -8 में से 2 लेंगे तो माइनस, तो माइनस, और 8 में से 2 ले लिया तो क्या बच गया? 4 बच गया। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम। x - 4 इसमें भी है और इसमें भी, बीच में प्लस का साइन है, दोनों में कॉमन है तो हम एक बार बाहर लिख लेंगे। इसमें x - 4 बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा? x, और इसमें से x - 4 बाहर ले लिया तो क्या बच गया? 2। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गए? x - 4 और x प्लस 2। यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा। अब हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करनी।
तो जीरो फाइंड आउट करनी है तो इसको जीरो के इक्वल रख देना है। जीरो वही होती है जो वैल्यू रखने से ये जीरो बन जाए। तो इन दोनों को जीरो की इक्वल, ये दोनों जीरो के इक्वल आ जाएंगे। x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -4 इधर जाएगा तो +4 और x की वैल्यू उधर जाएगी तो -2। अब इसकी कितनी जीरो आ गई, 2 जीरोज आ गई, 4 एंड -2। तो हम लिख देंगे जीरोज 4 -2। ये जो पॉलिनोमियल था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी 2 जीरो आई है, 4 एंड -2। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया कि जीरो फाइंड आउट करो। हमारा एक पार्ट इस क्वेश्चन का सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन बताया था हमने इंट्रोडक्शन में, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जो ये जीरोज आई है इनका सम किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमने रिजल्ट माना है ये ठीक है या वैसे ही मान लिया। सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है, 4 और -2, दोनों का सम कर दो, 4 प्लस -2। देन माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन बोलना नहीं है मिस्टेक से, कभी माइनस का साइन भूल जाओ। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, और जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस था और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 है, तो ये दो, ये -2, एक तो ये फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूला का माइनस माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, तो -2 हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमने याद किया था वो हमारा सही प्रूफ हो गया। फिर हम आगे करते हैं दूसरा क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जीरो क्या है यहाँ पर 4 और दूसरी क्या है -2, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या दी गई है यहाँ पर -8, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1। 4 की -2 से मल्टीप्लाई -8 और ये -8 हो जाएगा। तो जो दोनों रिलेशन पढ़े थे हमने जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में, वो हमने वेरीफाई करके दिखाया कि दोनों रिलेशन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसको बिल्कुल सेम वे में करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, हमें बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह ही, तो साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है और इससे टेस्ट भी हो जाएगा कितना समझ आया है। क्या दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें तब, ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, s स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्लियर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x के s स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 4। अब हमें 4 के फैक्टर बनाने हैं,
कि मल्टीप्लाई करें तब तो 4 आना चाहिए और ऐड करें तब -4 आना चाहिए। दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, 4 आनी चाहिए और ऐड करें तो s का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब तुम बोलोगे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं की कांस्टेंट टर्म की, बट वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ था तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया गया और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 आ गया। अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तब तो 4 आना चाहिए और उन दोनों फैक्टर को ऐड करें तब -4 आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम, -2 एंड -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ऐड करें तब -4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तब 4 आना चाहिए। अब हम इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे s की जगह, 4s² -4s की जगह लिखेंगे -2s और -2s। इन दोनों के पीछे हमने वेरिएबल लगा दिया s। अब -2s क्या होता है, 4s होता है। अब 1 को एज इट इज नीचे ले आएंगे, 1 को नीचे ले आए। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म है उनमें से कॉमन आ रहा है उनको बाहर लेना है और लास्ट की 2 टर्म है उनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उनको बाहर लेना है। अब ये -4s² -2s इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2s को 2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया, 2 बच गया, 2 2 जा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब एक 2 तो बाहर ले लिया और एक 2 अंदर बच गया। यहाँ से s बाहर ले लिया, s की पावर 1 बाहर ले ली तो एक पावर और बच जाएगी s -2s बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, सारा का सारा ही बाहर ले लिया तो सारा बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे 1 लिखना है, 0 मत कर देना। फिर आगे क्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों को एज इट इज लिख देंगे -2s + 1। इनमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। माइनस बाहर क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो पहले में जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म बची है और बाद में जो आती है कॉमन लेने के बाद, ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसमें तो कुछ कॉमन था नहीं, बट ये -2s + 1 था और हमें चाहिए क्या, +2s - 1, इसलिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया बाहर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2s - 1 और 2s - 1 इन दोनों में है तो हमने इन दोनों को कॉमन है बाहर निकाल लिया। यहाँ से 2s - 1 ले लिया तो क्या बच गया 2s और यहाँ से 2s - 1 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ तक तो कर लिया हमने, अब हमें 0 फाइंड आउट करनी है तो इनको 0 के इक्वल कर दो। तो दोनों को 2s - 1 को 0 के इक्वल करो, 2s - 1 को 0 के इक्वल करो। अब 1 को उधर कर दो, s की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो प्लस माइनस में जो टर्म है उसको दूसरी साइड भेजते हैं, तो -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो s की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो 0 क्या हो गई हमारे पास 1/2 1/2, दोनों ही 0 सेम आई है 1/2 और 1/2। यहाँ तक समझ आ गया, प्रीवियस पार्ट की तरह बिल्कुल बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई करना है, जो रिलेशन होता है बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल
उसको वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, ये तो याद हो गया होगा, अब तक इंट्रोडक्शन में भी समझाया था और इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था। सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल एस है तो हम वेरिएबल एस लगाएंगे। हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर वेरिएबल एस है तो एस लिख दिया, एक्स होता तो एक्स लिख देते, वाई होता तो वाई लिख देते। अब एस का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -4, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4। नेक्स्ट चलते हैं, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 डिवाइड 4, 4 1 जा 4, ये भी 1 हो गया। तो ये दोनों इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया, मतलब सम ऑफ जीरो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। पहला तो रिजल्ट हमारा रिलेशन ट्रू हो गया कि जो रिलेशन था कोफिशिएंट और जीरो के बीच। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो दोनों में सेम ही रहेगा, जो क्वाड्रेटिक है उसका कोफिशिएंट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज क्या है 1/2 और 1/2, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है 1, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4। अब 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया। तो ये हमारे दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए और हमने जीरो फाइंड आउट किया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया गया, 6x² -3 -7x। तो पहले इसको वेरिएबल पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है। सबसे बड़ी पावर सबसे आगे x², उसके बाद x वाली टर्म आएगी, फिर -3। काफी बच्चे तो इसको अरेंज नहीं करते और इसके फैक्टर बनाने लग जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल की फॉर्म में अरेंज करना है, देन हमें फैक्टर बनाना है। अब फैक्टर कैसे बनाना है, जो x² का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म कितनी है -3, तो 6 और -3 की मल्टीप्लाई -18। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करे तब तो -18 और ऐड करे तब -7। 18 के फैक्टर क्या होते हैं 9 और 2। अब क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तो बड़े वाले का साइन माइनस कर देंगे। दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है -18 और ऐड करने के बाद क्या है -7। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7x की जगह पहले 9 बड़ा वाला -9x और 2 बाद में +2x, इसको किसकी जगह रखा है 7x की जगह, और -3 एज इट इज आ जाएगा नीचे। अब आगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करते हुए चलना है। दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 6 में से 3 ले लिया तो 3 × 2 6 होता है, तो 3 बार ले लिया तो 2 बच गया, और x² में से 1x बार ले लिया 1 बच जाएगा। -9 है, 3 बार ले लिया तो 3 3 जा 9, 1 3 तो बाहर चला गया, 1 अंदर बच जाएगा।
और x था, x तो बाहर ले लिया, प्लस 2x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा। 2x माइनस 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो दोनों में हम बाहर ले लेंगे। यहाँ से फर्स्ट टर्म में से 2x माइनस 3 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 3x, और लास्ट वाली टर्म में से 2x माइनस 3 बाहर लेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, तो जीरो की इक्वल कर देंगे इसको। अब यहाँ से जीरो की वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो प्लस माइनस में है पहले उधर भेजेंगे राइट साइड में। तो 3 प्लस में माइनस में था तो प्लस में आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस में है 1 तो इधर -1, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो -3। हमारे पास दो जीरो की वैल्यू आ गई, 3/2 और -1/3। अब नेक्स्ट में हमें वेरीफाई भी करना है। जीरोज कितनी आई, 3/2 -1/3। अब इसको वेरीफाई करना है फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या रिजल्ट था हमारे पास, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज 3/2 -1/3, इनको माइनस करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6। फिर यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करना है हमें। 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 जा 6 और 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल क्या है, 7/6। तो हमारा पहला रिजल्ट ट्रू हो गया जो हमने मान रखा है। अब सेकंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो जीरो है, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, दो जीरो इनका प्रोडक्ट। कांस्टेंट टर्म क्या दी गई है, -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6। अब हमें प्रूव करना है ये सही है या नहीं। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, -1/2 इक्वल टू, माइनस का साइन तो रहेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो ये हमने दोनों वेरीफाई करे रिजल्ट, जो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में थे वो हमारे वेरीफाई किए तो ठीक निकले हैं। तो ये हमने यहाँ पर जीरो फाइंड आउट की, और फिर जो रिजल्ट वेरीफाई करना होता है जीरो एंड कोफिशिएंट रिलेशन का, वो हमने इधर वेरीफाई करके दिखाया। हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमें सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ही सोल्व करना है। 4u² प्लस 8u की पहले जीरो फाइंड आउट करनी है, और फिर जो रिलेशन होता है जीरो एंड कोफिशिएंट का उसको वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम इसकी जीरो फाइंड आउट करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करके। 4u² प्लस 8u, यहाँ से हमें जीरोज निकालनी है, तो इसको जीरो की इक्वल कर दो।
इसमें से कुछ कॉमन आ, इसमें तो दो ही टर्म है, कुछ फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 u इसमें भी है, इसमें भी है, 4 u आ रहा है। इसमें से 4 बाहर ले लिया, u स्क्वायर में से एक u बाहर ले लिया तो एक अंदर बच गया, प्लस में यहाँ से u बाहर ले लिया तो हो गया, और 8 में से 4 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और किसके इक्वल करना है? 0। 0 फाइंड आउट करनी है तो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दोनों को 0 के इक्वल कर दो मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कब 0 आती? या तो इनमें से एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो जाए। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से हमें u की वैल्यू निकालनी है। एक तो ये 0 ही हो जाएगी और दूसरी प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। हमारे पास कितनी 0 आई है? 2 0 आई है, 0 एंड -2। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की 2 0 आई है, 0 एंड -2 आई है। 0 जो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है? ये 0 -2, 0 और -2 इन दोनों का सम कर देना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर u वेरिएबल है तो हम यहाँ पर u लिख सकते हैं। पावर का ध्यान रखना है बस। u का कोफिशिएंट क्या है? 8। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। नेक्स्ट स्टेप में 0 -2 क्या हो जाएगा? -2 प्लस इक्वल टू माइनस का साइन, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 बराबर -2। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। अब हमारा पहला जो रिलेशन था वो तो वेरीफाई हो गया। अब जो सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो और वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो की किस दो जीरो है, 0 और -2। अब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कुछ दिख रही है तुम्हें? ये तो दोनों वेरिएबल के साथ है और वेरिएबल के साथ है तो कोफिशिएंट है, बट कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी? 0। 0 के अपोन में कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड की। यही हमें वेरीफाई करना था। पहले तो हमने 0 फाइंड आउट की, बिल्कुल सारे के सारे पार्ट सेम वे में चल रहे हैं तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत तो है नहीं। तो आप लोगों को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6 में क्या दिया गया? टी स्क्वायर -15 की पहले हम 0 फाइंड आउट करेंगे और फिर 0 एंड कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टी स्क्वायर -15, इसकी 0 फाइंड आउट कर रहे हैं। सभी बच्चों को साथ साथ सोल्व करना है। 0 फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल रख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही टर्म है वेरिएबल की, तो क्या करेंगे? यहाँ पर इसको 0 करेंगे, फिर ये -15 है उधर प्लस में चला जाएगा। ये स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे
तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 15। ये प्लस माइनस कैसे लगा, अगर एक साइड स्क्वायर है तो दूसरी साइड, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू आएगी। मतलब प्लस 15 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 आएगा, और माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 आएगा। अब हमारे पास t की दो वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जीरोज क्या आ गई 15 प्लस का और माइनस रूट 15। रूट 15 एंड माइनस रूट 15 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की दो जीरोज आई हैं, रूट 15 एंड माइनस रूट 15। जीरो तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करेंगे, पहला रिजल्ट सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। पहले हम पहला वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर किस में वेरिएबल टी में, तो टी लिख देंगे, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है रूट 15 और माइनस रूट 15। कोफिशिएंट ऑफ टी, टी है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही आएगा। माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 कैंसिल आउट, तो जीरो बराबर जीरो। तो हमने पहला रिलेशन वेरीफाई कर दिया, जो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या जो भी वेरिएबल है व्हाटएवर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब ये दो जीरो है, इनका प्रोडक्ट करना है, रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, इसको माइनस को बाहर रखना है। कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1। नेक्स्ट स्टेप रूट 15 रूट 15, रूट रूट क्या हो जाएगा कंप्लीट नंबर, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो ये 15 और माइनस का साइन इक्वल टू क्या हो गया माइनस 15। तो ये हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में। तो पहले हमने जीरो फाइंड आउट किए, देन हमने रिलेशन सोल्व किया। क्लियर हुआ, फिफ्थ पार्ट तक कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। क्या दिया गया 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये पोलिनोमियल दिया गया है। हमें इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है और देन वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसके बीच जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसकी जीरो फाइंड आउट करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करके फैक्टर बना के यहाँ पर जीरो निकालेंगे पहले। तो क्या करेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, फिर इसको जीरो के इक्वल करेंगे। फैक्टर क्या होना चाहिए, देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है -4। तो 3 - 4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी -12। पहले हमें ये मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अब -12 के हमें फैक्टर बनाने हैं।
मल्टीप्लाई करें तब तो -12 और ऐड करें तब -1। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए 4 और 3। अब हमें साइन देखना है, क्या आना चाहिए माइनस। इसका मतलब दोनों में से एक फैक्टर किसका है नेगेटिव माइनस का। अब इन दोनों में से कौन सा माइनस है यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, फिर हम एडिशन देखेंगे, मतलब दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस आ रहा, मतलब कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस का आएगा। 4 और 3 में से बड़ा कौन सा है 4, मतलब 4 माइनस का आएगा। तो -12 के फैक्टर क्या बन गए -4 एंड 3। तो 3x² x की जगह रखेंगे हम -4x और +3x, -4 को एज इट इज ले आएंगे अब यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट 2 में और थर्ड एंड फोर्थ में जो भी कॉमन होता है उसको हम बाहर निकालेंगे। इन दोनों में x कॉमन है 3 और x² में से x कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ से x लिया तो 4 बच गया। प्लस में इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 3x - 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों में से जो कॉमन है ब्रैकेट वो हम बाहर निकालेंगे 3x - 4। यहाँ से 3x - 4 को बाहर ले लिया तो क्या बच गए x, और यहाँ से 3x - 4 बाहर लिया तो 1 बच गया। अब फैक्टर बना दिया, अब इनको दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारी 0 आ जाएंगे। 3x - 4 को भी 0 के इक्वल कर दो और x + 1 को भी 0 के इक्वल कर दो। नेक्स्ट में क्या करेंगे यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में, और 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा डिवाइड में। इसमें x प्लस में 1 है तो 1 इधर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 2 0 आ गए, एक तो 4/3 एक -1 आ गई। जीरोज क्या आ गई हमारी 4/3 एंड -1। 2 जीरोज आ गई हमारे पास। अब हमें वेरीफाई करना है, 0 तो हमने निकाल ली, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो पहला रिलेशन क्या होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब जीरोज क्या है हमारे पास 4/3 और -1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -1 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे 3, 4 - 3 क्या आएगा 1, 1/3 और 1/3। ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। अब हम सेकंड रिलेशन करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम सेकंड रिलेशन को प्रूव करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो क्या है 4/3, दूसरी जीरो क्या है -1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -4। साइन का बहुत ही ध्यान रखना है, साइन बहुत मैटर करता है इनमें। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4/3 की -1 से करेंगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3।
तो ये हमारा दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो हमने पहले 0 निकाला, फिर जो रिलेशन था वो वेरीफाई करके दिखाया, और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, पहला तो नंबर हमारा क्या है, नंबर एज द सम। तो ये पहला तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज का जो सम होता है वो है, और दूसरा नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें क्या है, हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो हमें पहले तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, वो बताते हैं, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या होती है, पॉलिनोमियल कोई px ले लिया, किस में लिया है, इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या आता है, सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, सम ऑफ जीरोज, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर हो गए यहाँ पर। अब हम इससे आगे नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पहला हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो पहले पार्ट में सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो सम ऑफ जीरो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दे रखा है। तो जो इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये जरूरी नहीं है आप इधर एक्स स्क्वायर ही लेके चलो, एक्स स्क्वायर वेरिएबल y भी ले सकते हैं, वेरिएबल t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 1/4, उसके बाद क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है -4। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये यहाँ पर फ्रैक्शन में है, और पॉलिनोमियल इनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम 4 को क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर -4 हो गया। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस जो फ्रैक्शन है ना उनको खत्म करना है। तो इस 4 को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। समझ में आया। बस सिर्फ हमें जो ये इक्वेशन है ये याद रखनी है, और इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट अप करनी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है। सम ऑफ जीरोज क्या दिया गया, √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया, 1/3। अब जो हमारी इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, √2 के बाद क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3। क्लियर हो गया।
अब हमने बताया कि यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x², इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू √2x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बस हमें जो फ्रैक्शन में है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सम ऑफ जीरोज दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया है √5। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है √5। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0, तो 0x क्या होता है 0 ही हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है √5। तो इक्वेशन क्या होगी x², ये पूरा 0 हो गया, इसको हटा देंगे प्लस √5। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया जिसकी जीरोज तो दी गई है सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया गया है √5। क्लियर। बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न में चल रहे हैं, बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया 1 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया गया 1। तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया 1। अब हमें पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये तो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x² माइनस सम ऑफ 0 क्या है 1 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है x। तो x² माइनस x इंटू 1 क्या हो गया x प्लस 1। तो x² माइनस x प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी सम ऑफ जीरोज 1 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी सम ऑफ जीरोज -1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 है। इक्वेशन होती है px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है 1/4। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट अप करेंगे। x² सम ऑफ जीरोज क्या है -1/4 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/4। सिर्फ यहाँ तक हमने वैल्यू पुट करी है। अब हमें आगे सोल्व करना है x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। दोनों में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4x², इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कैंसिल आउट, x बच गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। तो 4x² प्लस x प्लस 1 क्या हो गया, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी सम ऑफ जीरोज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 दी गई। क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी सम ऑफ जीरोज 4 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 दिया गया है
पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है? 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है? 1। वैल्यू पुट करनी है अब इसमें। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज क्या है? 4, साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 1। इसमें कुछ डिनोमिनेटर में है नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो और इजी हो गया। तो क्या आया हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन के 1 to 6 पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं और 2.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ साथ हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है, अपने हाथों से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। तो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है मैथ में, तो सारी वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। और फिर एक वीडियो देख के उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करके देखो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखो, उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करके देखो। ऐसे करोगे तो इसमें मैथ में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, तो ध्यान से सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।